महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि पत्रकारों का सबसे पहला कर्तव्य यह है कि वो निष्पक्षता के साथ सच्ची खबरें जनता तक पहुंचाने का हर संभव प्रयास करें, क्योंकि जनता पत्रकारों से यही उम्मीद करती है कि उनकी खबरों में निष्पक्षता होनी चाहिए, उनकी खबरों में पूर्ण रूप से सच्चाई होनी चाहिए। जो भी खबरें पत्रकार जनता के सामने पेश करें वो खबरें सही तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए। जनता को मीडिया से बहुत उम्मीदें होती हैं। महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस ने इन ख्यालातों का इजहार हिंदी पत्रकारिता के 200 वर्ष पूरे होने के अवसर पर मुंबई हिंदी पत्रकार संघ द्वारा आयोजित कार्यक्रम को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए व्यक्त किए। इस दौरान काफी संख्या में पत्रकारों की मौजूदगी रही। आज देखें तो दुनिया में दो प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं दिखती है, एक विकसित अर्थव्यवस्था और दूसरी विकसनशील अर्थव्यवस्था। और एक बात देख लीजिए, जितने विकसित राष्ट्र है उनमें उनके पढ़ाई का माध्यम उनकी मातृभाषा है, और जितने विकसनशील राष्ट्र है इनमें उनके ऊपर जिन्होंने राज किया उनकी भाषा में लोग पढ़ रहे हैं, वो मातृभाषा में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए मातृभाषा में जो पढ़ रहे हैं वो आगे निकल गए, और जो थोड़ी हुई भाषा में पढ़ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अभी भी लड़ रहे हैं कि हम विकसित होना चाहते हैं। आप देखिए, जर्मन में जाइए, जर्मनी में तो जर्मन भाषा में पढ़ना पड़ता है, जापान में जाइए तो जापानी भाषा में पढ़ना पड़ता है, चीन में भी ये ध्यान में गया और चीनी भाषा में वो लोग वहां पढ़ते हैं, फ्रांस में जाइए तो फ्रेंच भाषा में पढ़ना पड़ता है, अब अमेरिका और इंग्लैंड की भाषा ही अंग्रेजी है तो अंग्रेजी में पढ़ना पड़ता है। तो दुनिया के विकसित राष्ट्रों में कोरिया में कोरियन भाषा में पढ़ना पड़ता है। हमें लोग हैं कि जिन लोगों ने धीरे धीरे अपनी भाषाओं को पीछे रखकर हमको ये लगा कि अंग्रेजी में पढ़कर ही हम साहब बनेंगे, और साला में तो साहब बन गया, गाना हमने बोल दिया साहब बनेंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि आज जो प्रधानमंत्री जी ने हमारी मातृभाषा को एक प्रकार से सम्मान देने की बात की, और मातृभाषा में पहली बार हमारे देश के अंदर हम लोग पढ़ रहे हैं, तो इसका निश्चित रूप से मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे विकास में बहुत बड़ा फायदा होगा। और एक चीज और मैं कहना चाहता हूं कि जो अमित जी ने यहाँ पर कहा, भाषा ये तो संपर्क का ही माध्यम है, विवाद का माध्यम कभी हो ही नहीं सकता। और मैं तो ये मानता हूं कि बहुभाषी होना ये भी अपने आप में आज बहुत महत्वपूर्ण है। अपनी मातृभाषा को तो हमें सीखना ही चाहिए, क्योंकि मातृभाषा नहीं आएगी तो मुझे ऐसा लगता है कि हम एक बहुत ही नैसर्गिक इस प्रकार की ज्ञान प्रक्रिया से बाहर हो जाते हैं। इसलिए मातृभाषा तो आनी ही चाहिए, लेकिन मातृभाषा के साथ कोई और हमारे देश की भाषा अगर हम लोग सीखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि देश का ये जो ज्ञान है उस ज्ञान को हम निश्चित रूप से बटोर पाएंगे। आज देखिए, इस देश में इतनी विविधता है और हर भाषा में हमको इतना साहित्य दिया है, इतना विचार दिया है, इतने प्रकार के एक प्रकार से हम लोग, चाहे वो संगीत हो चाहे नाटक हो, हर क्षेत्र में, और साहित्य का क्षेत्र तो इतना मैं ऐसा मानता हूं कि समृद्ध सारी भाषाओं ने किया है। और विशेष रूप से हिंदी तो ऐसी भाषा है हमारे देश में, हमने राष्ट्रभाषा का दर्जा देश की सारी भाषाओं को दिया है। मराठी भी राष्ट्रभाषा है, तमिल भी राष्ट्रभाषा है, तेलुगु भी राष्ट्रभाषा है, लेकिन राजभाषा का दर्जा ये हमने देश में हिंदी को दिया है। और एक प्रकार से संपर्क का सूत्र बनाने का कार्य इस देश में हिंदी करता है। और मैं तो ऐसा मानता हूं कि हमारे देश की सारी भाषाएं, आज देखिए जो हमारी तमिल भाषा है, इस तमिल भाषा में जो साहित्य तैयार हुआ है, तमिल भाषा में जो ज्ञान है, आज तमिल ये दुनिया की, क्योंकि संस्कृत तो बहुत पुरानी भाषा है लेकिन संस्कृत तो रोज की बोलचाल की भाषा नहीं है, बोलचाल की भाषाओं में दुनिया में सबसे पुरानी भाषा अगर कोई होगी तो तमिल भाषा है, और उसमें इतना ज्ञान है। लेकिन अगर हम लोग भाषाओं का विरोध करेंगे, भाषाएं नहीं पढ़ेंगे, भाषाओं पर विवाद करेंगे, तो इससे शायद किसी को वोट मिल जाएगा, किसी को कुर्सी मिल जाएगी, लेकिन देश का ज्ञान समाप्त हो जाएगा। देश के ज्ञान की जो परंपरा है उस परंपरा को हम लोग
अपने आने वाली पीढ़ियों तक नहीं पहुंचा पाएंगे। इसलिए सभी भाषाओं का सम्मान हो, और विशेष रूप से हिंदी जैसी भाषा, जिस भाषा ने हमारे स्वतंत्रता की लड़ाई में भी एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, हमारे देश के विमर्श को लोगों तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ा योगदान दिया है, मैं ऐसा मानता हूं वो बहुत महत्वपूर्ण है। और विशेष रूप से जैसे मेरा 6-7-8 साल पुराना भी एक वीडियो हमने यहां पर देखा, तो मैं ये मानता हूं कि आज पत्रकारिता के सामने बहुत चुनौतियां हैं, क्योंकि माध्यम इतने बदले हैं। पहले हम लोग जानते थे कि प्रिंट मीडिया था, फिर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, अब डिजिटल मीडिया, और फिर उसके बाद सोशल मीडिया। अब ये सारे लोग, मतलब पहले तो आप सब जो यहाँ बैठे हुए पत्रकार हैं, आप ही पत्रकार थे, अब हम भी पत्रकार बन गए। हम भी रोज खबर फैलाते हैं, हम भी रोज खबर ट्वीट करते हैं, हम भी रोज खबर फेसबुक पर डालते हैं, हम भी अपना फोटो खिंचवा कर उसके नीचे हम भी खबर बनाते हैं और उसको लोगों तक पहुंचाते हैं। तो इतने चैलेंजेस आज पत्रकारिता के सामने खड़े हुए हैं। सवाल ये नहीं है कि कोई खबर कितनी वायरल होती है, सवाल यह है कि उस खबर में ऑथेंटिसिटी कितनी है। किसी भी खबर का मूल्य जो है उसकी वायरल होने पर नहीं है, वो खबर कितनी सच्ची है, वो खबर कितनी यथार्थ के साथ तैयार हुई है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और आज तो हम लोग देखते हैं, विशेष रूप से मेरी शिकायत तो डिजिटल मीडिया के साथ है। मैं तो हमेशा मजाक में बोलता हूं कि अगर 5-6 पत्रकारों को लेकर बैठ जाओ और ऐसे मजाक में मैं बोल दूं कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनने का न्योता मुझे भी आया था, एक तो ऐसा निकलेगा जो क्वेश्चन मार्क डालकर लिखेगा वहां पर कि अमेरिका का राष्ट्रपति का न्योता देवेंद्र फडणवीस का आया था, क्वेश्चन मार्क। तो ये जो मुझे लगता है कि एक प्रकार से संक्रमण की अवस्था है, मैं नहीं मानता कि ये कोई अंतिम अवस्था है। संक्रमण की अवस्था से आज ये जो सभी पत्रकारिता गुजर रही है, लेकिन देखिए अंत में तो जो असली सोना होता है वही चमकता है, कितना भी उसको आग में आप तपा लो। तो मुझे इस बात का पूरा मतलब मैं ये मानता हूं कि आने वाले दिनों में इन सारी जो ये चैलेंजेस है, चुनौतियां हैं, इन चुनौतियों का सामना करते हुए हमारी पत्रकारिता फिर एक बार उन्हीं मूल्यों पर स्थापित होंगी जिन मूल्यों पर वो खड़ी हुई है। क्योंकि पत्रकारिता ये हमारे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ इसलिए बना, ये कहीं पर भी संविधान में चौथा स्तंभ नहीं है, लेकिन हमने संविधान के 3 स्तंभों के साथ चौथे स्तंभ का दर्जा इसको इसलिए दिया क्योंकि हम ये मानते थे कि इनमें से 3 मूल्य कभी भी पथभ्रष्ट होंगे, ये 3 स्तंभ कभी भी पथभ्रष्ट होंगे तो उनको मूल्य सिखाने का काम ये चौथा स्तंभ करेगा। इसलिए हमने उसको चौथे स्तंभ का एक दर्जा दिया है। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि जिस समय उदंत मार्तंड की शुरुआत शुक्ल जी ने की, उस समय जिन मूल्यों को लेकर ये पत्रकारिता चली, जिस समय पराड़कर जी ने हिंदी पत्रकारिता को या जांभेकर जी ने महाराष्ट्र में मराठी पत्रकारिता को जिस समय उसकी शुरुआत की, उस समय जिन मूल्यों के साथ हमने पत्रकारिता को स्थापित किया, उन्हीं मूल्यों की ओर वापस जाने का प्रयास हम सब लोग मिलकर करें। यही आज के समय में अपेक्षा करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि हमारी पत्रकारिता प्रगल्भता के साथ हमारे लोकतंत्र को मजबूत करेगी। और निश्चित रूप से जो इन पत्रकारों का हमने स्वागत किया, सम्मान किया है, इन्होंने जो अपने जीवन में कार्य किया है, उससे अन्य हमारे पत्रकारों को भी बहुत प्रेरणा मिलेगी, युवा पत्रकारों को भी प्रेरणा मिलेगी। आपने बहुत अच्छा कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया, 200 साल ये जो पूरे हुए, इसके लिए आपने ये भव्य कार्यक्रम आयोजित किया, उसमें मुझे निमंत्रित किया, इसलिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और अपने शब्दों को विराम देता हूं। धन्यवाद।